नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार आईपीओ जो कि आज के दिन बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त सब्सक्रिप्शन के जो नंबर है वो देखने को मिल रहे हैं। क्या लिस्टिंग के दिन में एक बड़ा पैसा इन्वेस्टर्स का बनेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि क्या यहाँ पे निवेशकों को अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन और खासकर अलॉटमेंट के लिए यहाँ पे जो है वो किस्मत वाला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगी अलॉटमेंट मिलने में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज के खत्म होने वाले आईपीओ। तो आज यहाँ पे चार आईपीओ जो है वो आपको यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से सबसे मेन आईपीओ है टाटा टेक्नोलॉजी का, जो कि आज के दिन बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 500 रुपए का इशू प्राइस था। यहाँ पे बहुत बड़ा बज था, बहुत लंबे समय से निवेशक जो थे इंतजार कर रहे थे। लगभग 3042 करोड़ का इशू था। 30 शेयरों का लॉट साइज रखा गया था यहाँ पे मिनिमम। साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरा आईपीओ, तो गांधार ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड का आईपीओ, जो कि आज के दिन यहाँ पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 169 रुपीज का जो प्राइस था, इशू प्राइस यहाँ पे रखा गया था। 500 करोड़ का जो इशू साइज था और 88 शेयरों का यहाँ पे लॉट साइज रखा गया था। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये भी आईपीओ आज के दिन बंद होता हुआ दिख रहा है। 133 से 140 रुपए का प्राइस बैंड है यहाँ पे। लगभग 1100 करोड़ यानी कि 1092 करोड़ के आसपास का इशू साइज था। 107 शेयरों का लॉट साइज था। और साथ ही साथ फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये भी आज के दिन बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। 304 रुपए इसका इशू प्राइस था। 593 करोड़ रुपए इसका इशू साइज जो है वो टोटल आपको देखने मिला, और 49 शेयरों का लॉट साइज यहाँ पे इसके लिए रखा गया था। अब बात करते हैं डे वाइज किस तरीके से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टाटा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे निवेशकों ने जम के पैसे लगाए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं हर कैटेगरी में बम्पर सब्सक्रिप्शन जो है वो देखने मिल रहा है। 69 टाइम्स जो है ये इशू अभी तो टोटल भरा है। समय हो रहा है 3:50 का अपडेट टाइम है। अगर हम आज बात करें तीसरे दिन की, 1,55,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां यहाँ पे आपको आती हुई दिखाई दे रही है। रिटेल सेक्शन का अगर आप यहाँ नंबर देखेंगे, 16 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है। 1,84,00,000 शेयरों से ज्यादा जो थे शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके मुकाबले लगभग 29 करोड़ शेयरों से ज्यादा की बोली मिली है। लगभग 14,874 करोड़ की बोलियां जो रिटेल इन्वेस्टर्स से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ अगर आप एम्प्लॉय कोटे की भी अगर हम बात कर रहे हैं, 3.57 टाइम्स भरा है। और अदर कोटा यानी कि शेयर होल्डर्स सेक्शन अगर आप देख रहे हैं, 29 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है, यानी कि 60 लाख शेयर लगभग ऑफर किए गए थे, जहां पे 17 करोड़ 50 लाख शेयरों से ज्यादा की बोली आती हुई दिख रही है। लगभग 8,765 करोड़ की बोली यहाँ पे प्राप्त होती दिख रही है। तो बम्पर रिस्पांस जो है रिटेल की तरफ से मिला। भर भर के लोगों ने अपने एप्लीकेशंस लगाए हैं। और अब देखने वाली चीज ये होगी कि किसको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है और किसको अलॉटमेंट नहीं मिलता। 16 गुना भरता हुआ रिटेल सेक्शन दिख रहे हैं। 16 में से किसी एक को मिलता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पे बहुत ही नसीब होगा उसका जिसको मिलेगा। लिस्टिंग के दिन एक अच्छे गेन होने की संभावना जो है इसमें आपको साफ देखने मिल रही है। ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे क्यूआईबी सेक्शन 202 गुना भरता हुआ दिखाई दिया, यानी कि आप समझ सकते हैं इंस्टीट्यूशंस का कितना बड़ा यहाँ पे इन्वेस्टर्स का रुझान बना हुआ है, जो लेने के लिए आतुर है। लगभग 1,06,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां जो है वो अभी तक आ चुकी है, और हो सकता है लगभग शाम के 4-5 बजे तक और ये सब्सक्रिप्शन का नंबर शायद थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे। एनआईएस की तरफ से आप देखें 62 टाइम्स ऑलमोस्ट, जिसमें से बड़े एचएनआईएस का हिस्सा ऑलमोस्ट 70 गुना, और छोटे एचएनआई जो कि 2 लाख से 10 लाख के बीच की बिड करते हैं, उनका हिस्सा लगभग 44 गुना भरता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो बहुत लंबे समय के बाद अपना टाटा की ग्रुप की तरफ से कोई आईपीओ आया और एक बम्पर रिस्पॉन्स जो देखने को मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी क्या ये एलआईसी के रिकॉर्ड को तोड़ पाता है, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन नंबर अगर आप देख रहे हैं अभी 72,50,000 से ज्यादा जो एप्लीकेशन है यहाँ पे प्राप्त हो चुके हैं। शायद कुछ उसका नंबर 73,40,000 या 73,50,000 के आसपास का कुछ था। तो अगर 1 लाख एप्लीकेशन और आ जाते हैं मे बी, तो ये एक इतिहास होता हुआ दिखाई देगा सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वाले आईपीओ का। देखना होगा क्या होता है, शाम तक पता चलेगा डेफिनेटली। दूसरा आईपीओ की अगर हम बात करें फ्लेयर राइटिंग का, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्यूआईबी का हिस्सा ऑलमोस्ट 120 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है। ये भी 3:50 तक की अपडेट आपको देता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। नॉन इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा ऑलमोस्ट 35 टाइम भरा है, जिसमें बड़े एचएनआईएस का हिस्सा लगभग 36 टाइम्स और छोटे एचएनआईएस का हिस्सा लगभग 32 टाइम्स भर रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स का यहाँ पे अच्छा रुझान आता हुआ दिखाई दे, 13-14 गुना ये भी भरता हुआ दिख रहा है। और टोटल इशू जो है वो लगभग 48-49 गुना अभी तक भरता हुआ दिख रहा है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां जो है वो आपको यहाँ पे टोटल अभी तक प्राप्त हो रही है। 593 करोड़ का ये टोटल इशू साइज था। तो यहाँ पे भी एक अच्छा सब्सक्रिप्शन नंबर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
तीसरी बात करें तो तीसरा है गांधार ऑयल रिफाइनरी का आईपीओ, जो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पे ये आईपीओ लगभग 63-64 गुना अभी फिलहाल भरता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे रिटेल सेक्शन की अगर आप बात करें 28-29 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है। 5,000 करोड़ से ज्यादा की बोली देखने मिल रही है। टोटल बोली जो है 22,300 करोड़ के पार देखने को मिल रही है। क्यूआईबी का हिस्सा अगर आप देख रहे हैं 125 टाइम्स लगभग भरता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा अगर आप देख रहे हैं 64 टाइम्स, जिसमें से बड़े एचएनआईज का हिस्सा ऑलमोस्ट 61 टाइम्स और छोटे एचएनआईज का हिस्सा अगर आप देख रहे हैं 68 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ही बम्पर सब्सक्रिप्शन जो है इस आईपीओ को भी देखने को मिल रहा है। चौथे आईपीओ की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ी निराशा देखने को डेफिनेटली मिल रही है। यहाँ पे फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ की अगर हम बात करें तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं, बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स। पिछले टोटल 5 आईपीओ जो भी पिछले 2-4-5 दिनों में आए हैं, उसमें सबसे ठंडा रिस्पॉन्स इसी आईपीओ को मिलता हुआ दिख रहा है। टोटल सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 2.2 टाइम्स भरता हुआ दिख रहा है। 1700 करोड़ के आसपास की टोटल बोली मिली है, जहां पे अगर एम्प्लॉय का हिस्सा देख रहे हैं 1.3 टाइम्स भर रहा है। रिटेल सेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं 1.83 टाइम्स ही ये हिस्सा भरता हुआ दिखाई दे। ले दे के पूरा भर गया, बस ये चीज अच्छी है। यहाँ पे अलॉटमेंट के चांस अच्छे होंगे। जिन्होंने भी यहाँ पे एप्लीकेशन लगाया होगा लगभग सभी को एप्लीकेशन के हिसाब से अलॉटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन के चांसेस यहाँ पे लगभग नेग्लेजिबल ही आप मान के चल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अच्छा हो जाए तो आपको थोड़े लिस्टिंग गेन देखने मिल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे मूड जो है उतना पॉजिटिव नहीं है इस आईपीओ के लिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल का हिस्सा अगर आप देख रहे हैं 1.47 टाइम्स भरता हुआ दिखा है, जहाँ पे बड़े एचएनआईज का हिस्सा 1.26 और छोटे एचएनआईज का हिस्सा जो है वो लगभग 1.91 टाइम्स भरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यूआईबी का हिस्सा भी अगर आप देखें तो 3.5 गुना फिलहाल भरता हुआ दिखाई दिया है। तो क्यूआईबी भी ज्यादा उतना यहाँ पे उत्साहित नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चारों आईपीओ में, जैसे कि कल देखा हमने आईआरईडीए का भी जो आईपीओ था उसमें भी एक जबरदस्त सब्सक्रिप्शन नंबर देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 आईपीओ में 4 आईपीओ जो है वहां सुपर हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जहां पे एक आईपीओ जो है थोड़ा यहाँ पे फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ग्रे मार्केट की प्रीमियम की, तो अभी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं आज जो आईपीओ बंद हो रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज 415 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। कहीं ना कहीं 80% से ज्यादा का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन प्रेजेंटली आपको ये मार्केट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लिस्टिंग तक क्या ये डबल होता हुआ दिखाई देगा, क्या 1000 रुपए के पार लिस्ट होगा 4 डिजिट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको लगता है किस लेवल के आसपास टाटा टेक्नोलॉजी की लिस्टिंग जो है वो हो सकती है। और जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का ये स्टॉक है, कंपनी है, क्या लिस्टिंग के बाद यहाँ पे और बड़ी बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है कहीं ना कहीं, और उसके बाद भी क्या ये स्टॉक और भी बड़े रन में जा सकता है, और क्या इसका भी जो हालत है या ये स्टॉक जो है आगे चल के डी मार्ट की तरह एक बड़ा मल्टी बैगर बनता हुआ दिख सकता है, ये चीज होगी। दूसरी अगर हम बात करें गांधार ऑयल की, तो यहाँ पे भी 76 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। 169 रुपीज के प्राइस के मुकाबले लगभग 45% का लिस्टिंग गेन यहाँ पे आपको शो कर रहा है। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का देखें सिर्फ 2 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 140 के मुकाबले 142 रुपए के आसपास की लिस्टिंग के संकेत है, तो यानी कि 1-1.5% का मुनाफा अभी फिलहाल दिखा रहा है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसकी लिस्टिंग कैसी होती है, हो सकता है नेगेटिव हो जाए, हो सकता है इससे अच्छी पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फ्लेयर राइटिंग की बात करें तो 80 रुपए का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 304 रुपए का यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिल रहा है, इशू प्राइस 384 रुपए के आसपास, यानी कि लगभग 25-26% का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल अभी की तरफ पे। और आईआरईडीए का आईपीओ अगर जो कि कल बंद हुआ था 32 रुपए के मुकाबले 11 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, जो कि लगभग 43 रुपीज के आसपास लिस्टिंग गेन, 34-35% का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस भी दिन लिस्टिंग होगी, अभी यहाँ पे लिस्टिंग की जो डेट है वो 4 से 5 दिसंबर के आसपास की देखने मिल रही है, लेकिन अगर सेटलमेंट जल्दी होता है और यहाँ पे अलॉटमेंट जल्दी होता है तो हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक 28-30 तारीख के आसपास ही कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स की लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे होते हुए दिखाई दे। और मार्केट में कहीं ना कहीं सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो डेफिनेटली एक अच्छी ओपनिंग होगी। एक्सपायरी का वीक होगा, लंबा वीकेंड है, 27 तारीख को छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा लिस्टिंग का चांसेस बन सकता है। निवेशकों को दुआ करनी है कि उनको अलॉटमेंट मिल जाए, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा पैसा उनका जो है महीने के अंत में बनता हुआ दिखाई देगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।